नाज़रीन किराम, आज का दिन धमाका खेज खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है और तीन अहम तरीन डेवलपमेंट्स ने पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है। एक जानिब तो इमरान खान की रिहाई मुतवक्के है। इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से अहम तरीन डिटेल्स सामने आ चुकी हैं और तारीख भी दे दी गई है। बड़ा दावा है और इस दावे के बाद हलचल मच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान पर अब सिर्फ दो ही मुकद्दमात रह गए हैं और वो दो मुकद्दमात और उन मुकद्दमात की सेहत परवेज खटक जैसी है, यानी वो आराम से उड़ सकते हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है, इस पर बात कर लेते हैं। वहीं दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा, वजह क्या बनी और मिनट तरले जो हैं वो इस वक्त शुरू कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे ने पूरे का पूरा सिस्टम हिला दिया है। इसमें बहुत से लोग इमरान खान साहब की तरफ से एक मुबैयना धमकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जो दी गई थी, जिसके ऊपर खान साहब पे अभी ये मुकदमा भी बनवाना चाहते हैं, उसका रोल भी इसके अंदर एंटर किया जा रहा है। मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या कप्तान के डर से ये इस्तीफा दिया गया है, क्या इलेक्शंस मुलतवी करवाने की ये साजिश है और उस साजिश के अंदर फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया जाएगा, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। वहीं दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मियां वाली से कौमी असेंबली के हल्का NA 89 से बानी PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज रिटर्निंग अफसर की जानिब से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर, उमैर नियाजी और लामिया नियाजी समेत दीगर वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पूछा कि तोशा खाना में जो चीजें ली गई हैं, क्या उनकी तफसीलात दी गई? जो पैसा तोशा खाना की चीजें बेचकर हासिल किया गया वो क्यों जाहिर नहीं किया गया? बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दलाइल में कहा कि तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील जेरे समात है। तोशा खाना में सारी चीजें डिक्लेयर की गई। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ट्रिब्यूनल को बता दिया है कि नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, यह कोई अदालत ही कर सकती है। एतराजात में इल्जाम लगाया गया है कि इस पर जो इल्जामात एतराजात में लगाए गए हैं उन पर नाअहली नहीं बनती। DG लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद मलिक टीम के हमरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैयब बिलाल ने दलाइल दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया और फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। वैसे यह फैसला फौरी भी लोगों के सुनाए जा रहे हैं, सुनाया जा सकता था, लेकिन आखिरी दिन पर यह फैसला जो है ये ले जाने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। ताहम पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए हम्माद अजहर और उनके वालिद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और PP 171 से हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए और एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने RO का फैसला कलअदम करार देते हुए दोनों के कागजात मंजूर कर लिए। RO ने तजवीज और तायद कुनिंदा के पेश न होने पर दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने हम्माद अजहर की अपील खारिज करते हुए RO का फैसला बहाल रखा और हम्माद अजहर के कौमी असेंबली के हल्का NA 129 से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए। अब ये सारी की सारी चीजें ऑल्दो चल रही हैं और बहुत से मामलात इस वक्त आप देखें कि एक जगह से ये हो रहा है, वहीं दूसरी जगह से ये मामला चल रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के लिए सत्ते खैरा हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन अब भागना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन आंसू बहा रहा है, क्योंकि PTI जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीने अदालत की एक दरखास्त दायर कर चुकी है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर। उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आ चुका है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर PTI की जानिब से दायर किए गए तौहीने अदालत के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत PTI की दरखास्त जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद करे, यानी PTI की सिर्फ दरखास्त मुस्तरद ना की जाए बल्कि PTI के ऊपर जुर्माना भी आयद किया जाए। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को
हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन के जवाब में यह भी कहा गया है कि 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई। पीटीआई की शिकायत पर इकदाम और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई हैं। पीटीआई की शिकायत पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को आरओज की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर और 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात मुस्तरद और 379 कागजात 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 जो हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है और इन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76% कागजात नामजदगी मंजूर हुए, लिहाजा तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ा सबूत अभी पीटीआई ने तो रखना है, जो इन्होंने एक यूएसबी के अंदर वीडियोस चलानी है जो कि पूरी कौम देख चुकी, लेकिन मेरे काजी ने नहीं देखी क्योंकि मेरा काजी अब मीडिया नहीं देखता। मेरा काजी उस वक्त मीडिया देखता था जब जाहिर बात है, और बहुत सी मिसालें हैं जब उन्होंने मीडिया देखकर नोटिस भी लिए, नोटिस इशू भी किए और इस तरह के बहुत से मामला जो हैं वो भी किए। अब नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंग बात यह हुई थी, रात को ही पता चल गया था जब यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बल्कि स्पेशल सेक्रेटरी 1 डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन की तरफ से कराया गया। और इसमें यह सवाल रात को ही हमारे पास उठ गया था और पता चल गया था। तबीयत नासाजी की वजह से आपके सामने मैं वीलॉग नहीं कर सका था, अब तबीयत बहुत बेहतर है। क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन पहले छुपाता रहा क्योंकि कल से यह खबर आई थी, लेकिन अब यह खबर बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्म हो चुकी है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी उमर हमीद ने नासाजी तबीयत के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। जराये का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की 2 साल मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता बरस जुलाई में खत्म हुई थी। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की थी। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती अफसर है। उमर हमीद बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उमर हमीद इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। इलेक्शन कमीशन के किसी काम में रुकावट या रखना नहीं है। तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन के दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन का काम एहसन तरीके से चला रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नाज़रीन कराम इस वक्त एक प्रेस रिलीज जारी किया है आज मौरखा 7 जनवरी एतवार के दिन, इस पर बड़ी दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं। शमा जुनेजो साहिबा हैं, उन्होंने क्या लिखा, कहती है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी वजाहत आई या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सचमुच तबीयत खराब क्यों ना हो, लेकिन आम तासुर यही है कि इमरान खान की जेल के अंदर से इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां काम कर गई और अफसरान डर के इस्तीफा दे रहे हैं और यही फाशिस्ट की कामयाबी है। यानी ये इमरान खान साहब पर तनकीद करने वाले लोगों में इनका शुमार होता है और कह रही है कि यही इमरान खान की कामयाबी है। अलबत्ता मामला ये नहीं है, ये इमरान खान साहब की कोई धमकी काम नहीं कर रही। इमरान खान साहब के हवाले से जो मुबैना धमकी का कहा भी जा रहा है, जिस पर एक और मुकदमे की तैयारी भी की जा रही है, मीडिया को यह खबर इलेक्शन कमीशन के जराये ने दी है कि जी हमारे 4 मेंबर गए, खान साहब ने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्लें भी याद है, नाम भी याद है, तुम सबके ऊपर मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। वैसे तो अव्वल इसका सबूत कोई नहीं, अगर तो ये धमकी खान साहब ने दी भी तो ये धमकी है ही कोई नहीं, इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर आप के मामला ठीक हैं, अगर आपका सारा सिस्टम जो है वो ठीक है, फिर आपको किस चीज का डर, फिर आपको किस चीज का खौफ, क्योंकि ये तो कानून के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे बाहर निकलो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर कहा भी इल्जाम भी तो किस चीज का, आर्टिकल 6। ये तो वही बात है, आप किसी को कहें कि भाई ये वाला काम तुम कानून के मुताबिक नहीं कर रहे, अगर तुमने ये ना किया मैं तुम्हारे ऊपर इस दफा के तहत मुकदमा चलवा दूंगा। अब ये इसकी वजह से कोई इसी का तरा निकल जाए, इसकी तुक नहीं बनती। अब नाज़रीन किराम बहुत सी चीजें हैं और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके वाले से भी ये बात की जा रही है कि आखिरी हरबे के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी आ सकता है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर चमगोइयां ऑलरेडी चल रही हैं। मैं भी आता हूं कि इस वक्त जो दिलचस्प खबरें हैं उनके ऊपर भी और खान साहब की रिहाई के हवाले से जो डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम फर्ज करें कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो आखिरी हरबे के तौर पर 8 फरवरी का इलेक्शन रोकने के लिए इस्तीफा दे दें तो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? 19 मई 2016 को होने वाली 22वीं आईनी तरमीम से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह इख्तियार था कि अगर वो चाहें तो इदारे को गैर फाल होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हाजिर सर्विस जज को कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे सकते
تھے. جس طرح ماضی میں اگست 2013 سے دسمبر 2014 تک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس تصدق حسین جیلانی، ناصر الملک اور انور ظہیر جمالی قائم مقام چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں. لیکن 22ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا جج یا کوئی سینئر جج قائم مقام چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا، بلکہ الیکشن